अज़ीज़ तलबा तलिबात नाज़रीन सामईन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हमेशा आपके लिए मैं दुआगो हूँ कि खुदाए क़ुद्दूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, आपको इल्मी सरगर्मी में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। हमारा आज का मौजू इंटरमीडिएट जो पार्ट 1 का उर्दू का जो नया सिलेबस उसमें मौजूद जो सबक एक उस्ताद कटहरे में अशफाक अहमद का लिखा हुआ, आज उसका खुलासा और उसका तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बुनियादी तौर पर मुसन्निफ़ का कलम हमें क्या बताता है। अशफाक अहमद बहैसियत प्रोफेसर, मुअल्लिम, कलम निगार, मुतरजम और फ़लसफ़ी की हैसियत से उर्दू अदब में अपना मुकाम व मर्तबा रखते हैं। उन्होंने दानिशवरी का मुज़ाहरा करते हुए मुख्तलिफ़ अलनवा की तख्लीक का काम सर अंजाम दिया है, जिनमें ख़ासकर अफसाना, ड्रामा, सफ़रनामा, नक़ाद के तौर पर जो तनकीदी नुक्ता नज़र और ख़ासकर शायरी का जो मैदान उन्होंने कलम के हवाले से अपनी मिसाल आप साबित किया है। अब इंटर के ये सिलेबस में मौजूद एक उस्ताद अदालत के कटहरे में ये उनकी किताब ज़ाविया जो एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर हमारे पास मौजूद है, उसमें से लिया गया है। रोम इटली में ये बतौर मुसन, मुअल्लिम और लेक्चरर के तौर पर मौजूद होते हैं। दोपहर के वक्त रेडियो पर उर्दू ब्रॉडकास्टिंग थी तो वहाँ पर जाते हैं तो वापसी घर आ रहे होते हैं। देखा कि सड़क खाली, इक्का दुक्का ट्रैफिक वहाँ पे मौजूद है। गोल चक्कर काटने के बजाय बीच में से गुजर जाते हैं, जो हमारे पाकिस्तानियों का अक्सर शेवा, और इन्होंने किसी किस्म की परवाह नहीं की है। वहाँ एक सिपाही खड़ा था, उसने भी परवाह नहीं किया, उसने सीटी बजाई और ये रुक गए हैं। सैल्यूट उसने किया है और उनसे लाइसेंस मांगा है, मगर इसने कहा कि मैं ज़ुबान यहाँ की नहीं बोल सकता, यहाँ की ज़ुबान मैं नहीं जानता। लाइसेंस ना दिया, चालान की पर्ची उन्होंने मगर ज़रूर उनको दे दिया और 12 आने का चालान इनके हाथ में थमा दिया। घर आकर सबको बताया कि मेरा चालान हो गया है, और चालान जेब में मगर जमा करवाना ये भूल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने डाकखाने में करीबी ये कानून है कि वहाँ पे जमा करवाया जा सकता, ना कि अदालत का चक्कर लगाया। यानी वहाँ पे चंद दिनों के बाद बल्कि अगली शाम तो उनको एक तार मिलता है कि आपने अभी तक जुर्माना या चालान जमा क्यों नहीं करवाया। फिर भूल जाते हैं, तार में लिखा था ना किया तो कोर्ट में आपको हाज़िर होना पड़ेगा। कोर्ट से एक समन आ जाता है और ये अदालत में डरते डरते जाते हैं, खौफज़दा हैं, कटहरे में खड़े हैं। सवाल सबसे पहले तो चालान जमा क्यों नहीं करवाया, तो कहते हैं कोताही हो गई है, फॉरेनर हूँ, गैर मुल्की हूँ, ज़बान ठीक से नहीं बोल सकता। अदालत कहती है ठीक तरीके से बोल तो रहे हैं आप। तो फिर सवाल होता है, अदालत पूछती है कि आप कौन हैं और आपका पेशा क्या है। तो जवाब में इशफाक में लिखते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, रोम यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो जज ने कुर्सी साइड पे की है, जज खड़ा हो गया, टीचर इन द कोर्ट। जज का जुमला टीचर इन द कोर्ट, कुर्सी साइड पे कर दी थी, जज भी खड़ा हो गया और सारे का सारा जो अमला था वो भी खड़ा हो गया। मुंशी, थानेदार, अमलदार, सब के सब जो अमला था बमा जज वो खड़े हो गए और कहते हैं आ टीचर इन द कोर्ट चेयर शुड बी ब्रॉट फॉर टीचर, कि टीचर एक अदालत में आ गया है, इसके लिए एक कुर्सी मंगवाई जाए या कुर्सी का इंतज़ाम किया जाए। अदालत वहाँ पे कहती हम अफसुर्दा हैं, हम शर्मिंदा हैं, तकलीफ़ के लिए माज़रत ख्वाह है, मगर अब डबल जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कानून लाजम है। अब क्या होता है, वो जुर्माना अदा करते हैं, अदालत से निकल कर शर्मिंदगी का आलम है, बाहर निकलते हैं, जज, अमला सब उनके पीछे पीछे चलते हैं और एक ही जुमला बार बार दोहराया जा रहा है, आ टीचर इन द कोर्ट। यानी उनको उनकी मोटर तक यानी उनकी कार तक वो अलविदा करने के लिए, छोड़ने के लिए वो आते हैं और वो बार बार उनसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करे क्योंकि वो शर्मिंदगी है। लेकिन वो तमाम का तमाम अमला उनकी इज़्ज़त अफसाई के लिए आता है और उनको मोटर कार तक गुड बाय खुदा हाफिज़ कह के जाता है और ये घर जाकर सीना चौड़ा करते हैं कि मेरी खूब इज़्ज़त अफसाई हुई है। तरक्की कब सोच रहे जो पाकिस्तानी को शेवा है, अब मेरी तरक्की होगी। तो जाकर यूनिवर्सिटी में रेक्टर से तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा करते हैं।
तो जवाब में खूब इज़्ज़त मिलती है और कहते हैं कि माली तौर पे अगरचा कम है मगर इज़्ज़त में सबसे बड़ा रुतबा आपका है, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म यहाँ तक कि जज से भी ज़्यादा आपका रुतबा, इससे बड़ी और चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिल सकती है। तो ये अंदाज़, ये असलूब एक बहुत बड़ा अलमिया और सबक भी देता है, जो आगे चलकर हम इसके तनकीदी जायज़े पे बात करेंगे। आइए था इस सबक का खुलासा और पस मंज़र। यहाँ तक सवाल ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।